गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। आज की जो हमारी क्लास होगी इन्वायरमेंट की, इसमें हम जो है न्यू टॉपिक जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं और जो हमारा न्यू टॉपिक होगा वो होगा इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। ये सबसे लंबा टॉपिक जो है इन्वायरमेंट का ये होता है। इसके बाद आपका एक ही टॉपिक जो है वो रह जाएगा जो कि है आपका इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। ठीक है, तो सबसे लंबा टॉपिक जो होता है वो यही होता है आपका इकोलॉजी, क्योंकि इसमें जो है इकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं जो इसमें जो आपकी ये आएंगी फूड वेब, फूड चेन्स, वो सारा जो है वो इसमें आता है। देन उसके बाद जो आपके जो पिरामिड्स जो बनते हैं वो जो है वो इसमें आता है। उसके अलावा जो आपके पिरामिड ऑफ नंबर हो गए, पिरामिड ऑफ मास हो गए या पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है वो हो गया, वो सारे पिरामिड्स जो है वो इसमें कवर होते हैं। उसके अलावा जो आपके न्यूट्रिएंट साइकिल्स जो होते हैं, जैसे आपका नाइट्रोजन साइकिल हो गया, सल्फर साइकिल हो गया, फॉस्फोरस साइकिल जो है वो हो गया, वो जो है वो आपका इसमें कवर होता है। और उसी के साथ साथ जो आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो होता है वो कवर होता है, आपके वेटलैंड्स जो होते हैं वो इसमें कवर होते हैं, और जो आपका एक्वाटिक इकोसिस्टम होता है, वेटलैंड्स उसी का पार्ट होता है, मैंग्रोव्स भी उसी का पार्ट होते हैं। तो वो जो है वो भी जो है वो आपका इसी इकोसिस्टम जो है, इकोसिस्टम कह लो या इकोलॉजी कह लो, इसमें जो है ये आपका कवर होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम इकोलॉजी। इकोलॉजी जो है ये आपका ग्रीक वर्ड जो है, दो ग्रीक वर्ड जो है उनसे मिलके बना है। एक का मतलब है ओकियोस, एक है आपका ओकियोस और दूसरा है आपका लोगोस। लोगोस, ओकियोस का मतलब होता है होम या फिर प्लेस ऑफ लिविंग, और लोगोस का मतलब क्या होता है? स्टडी। ठीक है, इसके ऊपर यूपीएससी जो है 2018-19 में सवाल जो है वो पूछ चुकी है कि इनमें से कौन सी डेफिनेशन जो है वो एग्जैक्टली सही जस्टिफाई करती है वर्ड इकोलॉजी को। ठीक है, तो अब यहां पे हमने देखा कि इकोलॉजी का मतलब क्या है? होम यानी कि जो जहां पे वो रहते हैं यानी कि हैबिटेट, और लोगोस क्या हो गया? स्टडी, यानी कि उनके हैबिटेट की स्टडी। ठीक है, तो ये जो थी यूपीएससी जो थी उन्होंने ऐसे करके ऑप्शंस जो है वो बनाए हुए थे। लेकिन ये जो होता है ना इकोलॉजी का, ये बस लिटरल मीनिंग है, सिर्फ इतना मतलब है इसका कि दो वर्ड से मिलके बना है, एक है हैबिटेट, दूसरा है स्टडी। जो इसका असली मीनिंग होता है इकोलॉजी को अगर हम अच्छे से ध्यान से देखें तो उसका सही मतलब ये होता है कि इस हैबिटेट में जो आपके ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, ठीक है, अब वो ऑर्गेनिजम्स आपस में जो उनकी जो है रेसिप्रोकल रिलेशनशिप जो है, वो चीज जो है वो क्या डिफाइन करती है? इकोलॉजी को। अब रेसिप्रोकल रिलेशनशिप जो है वो किस तरीके से हो सकती है? फॉर एग्जांपल मान लो कोरल्स जो है, कोरल्स के बारे में हमने जो है ज्योग्राफी में कवर किया था। कोरल्स जो है वो क्या करते हैं? म्यूचुअल रिलेशनशिप में रहते हैं, किनके साथ? प्लैंक्टन्स के साथ। प्लैंक्टन्स के साथ। अब प्लैंक्टन्स क्या करते हैं? प्लैंक्टन्स जो है कोरल्स को खाना जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं या उनको कलर जो है वो देते हैं, और कोरल जो है वो इनको शेल्टर देते हैं। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं? एक रेसिप्रोकल रिलेशनशिप में है कि इसकी मदद कर रहा है, ये इसकी मदद कर रहा है। तो इस तरीके की रिलेशनशिप को जो है, जब रेसिप्रोकल रिलेशनशिप हो दो लोगों के बीच में या दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में, उसको क्या बोला जाएगा? इकोलॉजी। ठीक है, तो यूपीएससी ने आपसे सवाल पूछा था, उसमें एक आंसर ये था कि इकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स विद देयर एनवायरनमेंट। ठीक है, उनके एनवायरनमेंट के साथ आपस में उनकी रिलेशनशिप, और उनकी रिलेशनशिप उस उनके आसपास के एनवायरनमेंट के साथ जो है वो चीज क्या कहलाएगी? उस चीज की स्टडी क्या कहलाएगी? इकोलॉजी। ठीक है, तो ये आपकी इकोलॉजी। इसी के साथ आपकी एक टर्म आती है इकोसिस्टम। ठीक है, उसमें आपके तीन कंपोनेंट्स जो हैं वो होते हैं इकोसिस्टम में। फर्स्ट होता है आपका बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक कंपोनेंट वो कंपोनेंट है जिनके अंदर जान होगी, ठीक है। एबायोटिक कंपोनेंट वो कंपोनेंट होंगे जिनके अंदर जान जो है वो नहीं होगी। ठीक है, देन सेकंड आते हैं यही हम इकोसिस्टम कर रहे हैं। ठीक है, उसके तीन कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट क्या है? बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक कंपोनेंट्स में आपके प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है, ये सारे जो है ये आ जाते हैं। इसी में आपके हम देखेंगे कि प्रोड्यूसर जो है वो किनको कहते हैं, कंज्यूमर किनको कहते हैं, देन उसके बाद जो है डीकंपोजर्स जो है वो किनको कहते हैं। तो ये तीनों आपके किसके अंदर आते हैं? बायोटिक में। ठीक है, जो अपना खाना खुद बनाएंगे वो प्रोड्यूसर कहलाएंगे, जो प्रोड्यूसर्स के ऊपर फीड करेंगे वो जो है आपके कंज्यूमर जो है वो कहलाएंगे, और जो डेड और डिके मैटर के ऊपर जो है वो करेंगे वो डिकम्पोजर्स जो है वो कहलाएंगे। ठीक है, तो जो डेड और डिके मैटर जो है उसको कंज्यूम करेंगे वो डिकम्पोजर्स जो है वो कहलाएंगे। देन आपके एबायोटिक में आपके क्या क्या चीजें आ जाती हैं? जैसे कि हीट आ गई, हीट या टेम्परेचर आ गया, प्रेसिपिटेशन आ गई, सनलाइट आ गई,
कार्ब्स आ गए, प्रोटीन्स आ गए, ठीक है। तो ऐसी चीजें जो है वो आपकी एबायोटिक कंपोनेंट्स में आ जाएंगी, ठीक है। तो ये था इसका पहला जो कंपोनेंट है। नेक्स्ट आता है इंटरेक्शंस अमंग कंपोनेंट्स। इनके बीच में आपस में भी इनके बीच में इंटरेक्शंस होंगी, जैसे कि ये आपके प्रोड्यूसर हैं, वो किसके साथ इंटरेक्ट करेंगे, ये कंज्यूमर जो है वो किसके साथ इंटरेक्ट करेंगे, प्रोड्यूसर्स के साथ। किस तरीके से, मान लो रैबिट है, तो रैबिट क्या करता है, कैरेट खाता है। तो कैरेट क्या हो गया आपका, कैरेट हो गया आपका प्रोड्यूसर, क्योंकि खुद से जो है कैरेट वो प्रोड्यूस हुई है, और रैबिट क्या हो गया, कंज्यूमर, ठीक है। तो रैबिट ने कैरेट को कंज्यूम किया, तो वो चीज जो है वो क्या कहलाई, उनकी इंटरेक्शन कहलाई, ठीक है। ऐसे ही रैबिट जो है वो हीट के साथ जो है वो इंटरेक्ट करेगा, उसके ऊपर सन हीट जो है वो पड़ेगी, तो उसके वेरियस इफेक्ट्स होंगे रैबिट के ऊपर। वैसे ही जो आपके प्रोड्यूसर जो है वो सनलाइट की मदद से जो है खाना जो है वो प्रोड्यूस करेंगे, तो वो जो है इनके बीच की इंटरेक्शन जो है वो भी आपके इकोसिस्टम का पार्ट होता है। थर्ड होता है रिस्ट्रिक्शन बाउंड्रीज। तो ये जो है आपके बायोटिक और जो एबायोटिक भी आपके जो कंपोनेंट जो है इनकी आपस में रिस्ट्रिक्शंस भी होंगी, जैसे कि फिश जो है अब वो पानी के अंदर ही रह सकती है, तो वो उसका एरिया जो है पानी के अंदर ही रिस्ट्रिक्टेड है, पानी से बाहर जो है वो निकलेगी तो मर जाएगी, ठीक है। तो वो जो है वो उसकी रिस्ट्रिक्शंस के अंदर आ जाता है। तो ये सारा जो चीज जो होती है, ये सारा चीजें जो है वो कहलाती है आपका इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स की आपस में इंटरेक्शन, ठीक है। देन उनकी पहले तो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, देन उनकी आपस की इंटरेक्शन, एंड देन उनकी रिस्ट्रिक्शन बाउंड्रीज, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ये मिलके इकोसिस्टम जो है वो कहलाती हैं। अब लिखना स्टार्ट करो। उसके अलावा एक इकोसिस्टम जो है वो क्या कहलाएगा, अब ये तीनों को मिला के एक इकोसिस्टम जो है वो बनाएंगे, ठीक है। मान लो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि एक पॉन्ड है, ठीक है, यहाँ लेक है, तो लेक के अंदर क्या होंगी, मछलियां होंगी, टॉर्टोइजेस होंगे और आपके एलिगेटर्स जो है वो होंगे, ठीक है। वहीं पे यहाँ पे एल्गी जो है वो होगी, उसके अलावा दूसरे मैरीन जो आपके प्लांट्स होते हैं वो होंगे इसके अंदर, उसके आसपास ट्री जो है वो होगा। तो ये सारा मिलके एक इकोसिस्टम जो है वो बना देंगे। मछलियां जो है यहाँ पे फ्रॉग्स होंगे, फ्रॉग्स के साथ इंटरेक्ट करेंगी, जो यहाँ पे मैरीन प्लांट्स होंगे उनके साथ इंटरेक्ट करेंगी, क्रोकोडाइल जो है वो टॉर्टोइज के साथ इंटरेक्ट करेगा, फिशेस के साथ इंटरेक्ट करेगा, यहाँ पे कोई जानवर पानी पीने आता है उसके साथ इंटरेक्ट करेगा, यहाँ पे जो जानवर आते हैं वो यहाँ से इस पॉन्ड से पानी पीते हैं तो वो पानी के साथ इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। ट्री जो है वो क्या करेगा, यहाँ से एल्गी जो है वो ट्री के साथ इंटरेक्ट करेगा, ट्री जो है यहाँ से इसकी रूट जो है वो यहाँ से पानी लेगी तो वो पानी के साथ इंटरेक्ट करेगा, यहाँ पे सनलाइट होगी, सनलाइट के साथ इंटरेक्ट करेगा। तो ये सारी चीजें जो है मिलके क्या बना देंगी, एक इकोसिस्टम, ठीक है। अब लिखो, तो अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम्स होते हैं वो भी कवर करेंगे आगे जाके। लिखो, सबसे पहले इकोलॉजी लिखो इकोलॉजी। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, फर्स्ट लिखो ओकियोस, OIKOS, means home or place to live, comma logos, LOGOS, logos means to study, next लिखो ecology is the scientific study of reciprocal relationship between organisms with their environment and with each other, next लिखो components of ecosystem। एक काम करो, रुक जाओ, नेक्स्ट लिखो इकोसिस्टम लिखो, इट कंसिस्ट ऑफ थ्री कंपोनेंट्स, फर्स्ट लिखो बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट, सेकेंड लिखो इंटरेक्शन अमंग कंपोनेंट्स, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट,
सेकेंड लिखो इंटरेक्शन अमंग कंपोनेंट्स, थर्ड लिखो अ रिस्ट्रिक्टेड बाउंड्री ऑफ कंपोनेंट्स, रिस्ट्रिक्टेड बाउंड्री ऑफ कंपोनेंट्स। नेक्स्ट लिखो environment varies greatly in size, sorry, ecosystem varies greatly in size from a small pond, ठीक है। एक इकोसिस्टम एक छोटे से तालाब जितना भी हो सकता है, एक ट्री जितना भी हो सकता है, और उसी के साथ साथ एक बड़ा जंगल जो है वो भी हो सकता है, ठीक है। Ecosystem varies greatly in size from a small pond to a large forest or a sea. Next लिखो forest, comma grasslands and deserts are example of terrestrial ecosystem. ये जो कल की क्लास होगी उसमें ये कवर करेंगे। नेक्स्ट लिखो पॉन्ड, लेक एंड वेटलैंड्स आर एग्जांपल्स ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। ये परसों की क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आ जाओ, एनवायरनमेंट की डेफिनेशन लिख लो, एक साइड पे लिखना है इस डेफिनेशन को, एनवायरनमेंट की डेफिनेशन को लिखो, इट इज अ सम टोटल ऑफ living, non-living organisms, living and non-living organisms, influencing लिखो, influencing and events surrounding an organism, next heading बनाओ, components of ecosystem, फर्स्ट लिखो abiotic components, उसमें फर्स्ट लिखो एनर्जी, रुक जाओ, जहां पे abiotic component लिखा है ना उसके आगे थोड़ा सा लिख लो inorganic और नॉन लिविंग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, तो ये क्या होते हैं आपके एबायोटिक कंपोनेंट्स। अब इसमें फर्स्ट लिखो एनर्जी लिखो, एनर्जी फ्रॉम सन इन द फॉर्म ऑफ हीट, सेकेंड लिखो रेनफॉल, इसमें लिखो टू हेल्प रेगुलेट द टेम्परेचर, नेक्स्ट लिखो टेम्परेचर के बाद लिखो एटमॉस्फेयर में लिखो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा, नेक्स्ट लिखो सबस्ट्रेटम होता है आपकी टाइप ऑफ सॉइल, ठीक है, मतलब कौन सी टाइप की सॉइल जो है वहां पे मिलेगी, बस सॉइल को ही सबस्ट्रेटम जो है वो कहा जाता है, ठीक है, लैंड कवर्ड बाय सॉइल, तो वो क्या कहलाएगी, सबस्ट्रेटम। नेक्स्ट लिखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सच एज प्रोटीन्स, कार्ब्स एटसेट्रा। नेक्स्ट लिखो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, लिखो आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम एटसेट्रा, तो ये सारे हो गए आपके एबायोटिक कंपोनेंट्स। नेक्स्ट लिखो बायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं उनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और ये जो आज जितना कुछ भी कर रहे हैं ना इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे प्री में पूछे जाते हैं, ठीक है। जितनी भी डेफिनेशन आज की जाएंगी, आज वाली क्लास जो होगी या आने वाली 2, ये जो टॉपिक है स्पेशली इकोलॉजी वाला, ये यूपीएससी पीपीएससी दोनों का फेवरेट टॉपिक है, इसमें से प्री में क्वेश्चंस आते ही आते हैं, और जो आपको डेफिनेशंस लिखवा रहा हूं वो डेफिनेशंस भी इंपॉर्टेंट है, उन डेफिनेशंस के ऊपर ही क्वेश्चंस जो है वो आते हैं, ठीक है। तो लिखो बायोटिक कंपोनेंट्स, इसमें फर्स्ट लिखो ऑटोट्रॉप्स,
लिखो ऑल्सो नोन एज प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स दैट इज दे मेक देयर ओन फूड, दैट इज दे मेक देयर ओन फूड। अब ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट लिखो प्रोटोट्रॉप्स, प्रोटोट्रॉप्स, प्रोटोट्रॉप्स कौन होते हैं? लिखो प्रोटोट्रॉप्स में ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स which uses energy from sun, which uses energy from sun to convert simple chemicals, to convert simple chemicals into complex chemicals, into complex chemicals। दूसरे होते हैं ऑटोट्रॉप्स में कीमोट्रॉप्स, कीमोट्रॉप्स, TROPHS, ठीक है, CHEMOTROPHS, कीमोट्रॉप्स। लिखो बैक्टीरिया लिविंग, बैक्टीरिया लिविंग इन एंड अराउंड, इन एंड अराउंड थर्मल वेंट्स, थर्मल वेंट्स, थर्मल वेंट्स क्या होते हैं? जो जहां से आपका वोल्केनो जो है वो इरप्ट होता है ना, तो उसका जो वेंट होता है उसके आसपास जो है ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं, थर्मोट्रॉप्स, ठीक है। अब ये जो है, ये जो है इनको जिंदा रहने के लिए, अब ये प्लांट्स की तरह जो है हीट से जो है वो अपना खाना वगैरह जो है वो नहीं बना सकते, इस वजह से ये क्या करते हैं? लिखो बैक्टीरियाज लिविंग इन एंड अराउंड थर्मल वेंट्स कन्वर्टिंग ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स, जो यहां से ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स निकलते हैं उनको कन्वर्ट कर लेते हैं ये एनर्जी में, कन्वर्ट ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स इनटू एनर्जी, इनटू एनर्जी, ठीक है। तो ये थे आपके ऑटोट्रॉप्स, यानी कि ये अपना खाना जो है ये खुद से बना रहे हैं, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है ये, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हेट्रोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स, TROPHS, HETROTROPHS, हेट्रोट्रॉप्स, इनको कंज्यूमर्स भी कहा जाता है, कंज्यूमर्स। लिखो इनके बारे में, कंज्यूम मैटर, कंज्यूम मैटर बिल्ट बाय, किनके द्वारा जो बनाया जाता है? ऑटोट्रॉप्स के द्वारा, बिल्ट बाय ऑटोट्रॉप्स। ये आगे दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं आपके मैक्रो कंज्यूमर्स, मैक्रो कंज्यूमर, दूसरे होते हैं माइक्रो कंज्यूमर। एक है मैक्रो, MACRO, मैक्रो कंज्यूमर, दूसरे हैं माइक्रो कंज्यूमर, माइक्रो कंज्यूमर्स। मैक्रो कंज्यूमर आगे 5 टाइप्स के होते हैं, लिखो फर्स्ट हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स, HEBRI, हर्बीवोर्स, BORES, हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स कौन होते हैं? जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है, ऐसे एनिमल जो प्लांट्स ही खाते हैं, जैसे कि आपकी ये हो गई बकरी हो गई, ठीक है, गोट, या फिर ग्रास हॉपर, ऐसे जो है ये आपके हर्बीवोर्स में आ जाते हैं। सेकेंड लिखो कार्निवोर्स, कार्निवोर्स, कार्निवोर्स वो एनिमल्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है। लिखो दे ईट हर्बीवोर्स, ईट हर्बीवोर्स ओनली, हर्बीवोर्स ओनली इंपॉर्टेंट है, ओनली भी लिखना है यहाँ पे, हर्बीवोर्स ओनली, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ जानवरों को ही खाएंगे, ठीक है, यानी कि हर्बीवोर्स को ही खाएंगे। तो लिखो कार्निवोर्स में एग्जांपल लिख लो, लायन, लायन एटसेट्रा। नेक्स्ट लिखो ओमनिवोर्स, OMNI, ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स वो होंगे जो दोनों को खा लेंगे, ठीक है, इनको हर्बीवोर्स को भी कार्निवोर्स को भी। लिखो ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसमें कौन आ जाता है आपका? बियर, बियर। नेक्स्ट लिखो स्कैवेंजर्स, स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स कौन होते हैं? स्कैवेंजर्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डेड एनिमल्स के ऊपर जो है वो फीड करते हैं, ठीक है, विच फीड्स ऑन, लिखो स्कैवेंजर्स आर दोज एनिमल्स विच फीड ऑन डेड एनिमल्स, डेड एनिमल्स। छोटे छोटे फर्क हैं, जो कीवर्ड्स हैं उनको मैं बार बार बोल रहा हूं, यहां पे डेड एनिमल्स आना है, ठीक है, यहां पे हर्बीवोर्स ओनली आना है,
dead animals. For example, vulture and hyenas, HYENAS. हाइनास जो होते हैं ना, इनकी शक्ल जो होती है वो डॉग्स जैसी होती है, हरकतें इनकी वुल्फ जैसी होती हैं, सॉरी फॉक्स जैसी होती हैं, ठीक है। ये क्या करती है, कई बार ये जो है मिलके जो आपका ये जो होता है लायन जो होता है उसके ऊपर भी अटैक जो है ये कर देती हैं, ठीक है। लेकिन लायंस जो होते हैं क्योंकि वो झुंड में रहते हैं तो इस वजह से ये ऐसा उनके ऊपर उनसे जीत नहीं पाती। लेकिन जनरली जो है अगर अकेला लायन दिखे और इनको भूख लगी हो तो ये लायन के ऊपर भी अटैक जो है ये कर देते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं आपके हिनास। अगर आपने मूवी देखी हो सिम्बा या फिर द लायन किंग, उसमें जो है वो जो आपका जो मेन कैरेक्टर होता है उसके ऊपर जो अटैक करने वाले होते हैं वो यही होते हैं, हिनियास। नेक्स्ट लिखो डेट्रीवोरस। डेट्रीवोरस, DETREVORES, डेट्रीवोरस। ये कौन होते हैं? इंजेस्ट फ्रेगमेंट्स ऑफ डेड, फ्रेगमेंट्स ऑफ डेड, ठीक है। ये किनको खा रहे थे? डेड एनिमल्स को। ये किनको खा रहे हैं? फ्रेगमेंट्स ऑफ डेड को, ठीक है। तो इसमें आ जाएंगे वॉर्म्स, WORMS, कीड़े जो होते हैं ना, वॉर्म्स, और श्रिम्प्स, जनरली अगर आपने श्रिम्प जो है वो खाया हो तो उसके अंदर बड़ी गंदी सी स्मेल जो है वो आती है, ठीक है। सी फूड में कंसिडर होता है, बहुत गंदी सी स्मेल जो है वो उसमें से आती है। वो इसी वजह से आती है क्योंकि वो ये जो पानी के अंदर जो डेड ऑर्गेनिजम्स जो है वो मर जाते हैं तो वो उनके फ्रेगमेंट्स जो है उनको कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो ये आ गया आपके डेट्रीवोर्स। तो ये 5 तरीके के होते हैं आपके मैक्रो कंज्यूमर्स। नेक्स्ट लिखो माइक्रो कंज्यूमर्स। माइक्रो कंज्यूमर्स ऑल्सो नोन एज डीकंपोजर्स। डीकंपोजर्स, और सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स लिखो मेनली बैक्टीरिया। इसमें कौन कौन आते हैं? बैक्टीरिया, फंजाई एंड सम प्रोटोजोआंस। प्रोटोजोआंस, ZOANS, प्रोटोजोआंस, ठीक है। तो ये हो गए आपके सारे बायोटिक कंपोनेंट्स। नेक्स्ट लिखो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इन इकोलॉजी। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इन इकोलॉजी। ये टेबल भी बना लेना साथ में, ठीक है, ताकि आपको इजी रहे याद करना। नेक्स्ट है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। तो इसमें जो है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होगा कि जो हमारा इकोसिस्टम जो है वो किस तरीके से जो है वो डेवलप करेगा, ठीक है, या कौन कौन लोग जो है वो उसमें एग्जिस्ट करेंगे। तो उसके लिए वेरियस वर्ड्स जो है वो दिए गए हैं हमारे एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो उन्हीं वर्ड्स को जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपका आता है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल या फिर जिसको स्पीसीज भी कहते हैं। तो इसमें जो है एक सिंगल इंडिविजुअल आएगा या सिंगल स्पीसीज का एक पर्टिकुलर बंदा जो है वो आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लायन जो है वो आ गया, ठीक है। तो लायन जो है वो एक पर्टिकुलर स्पीसीज से बिलोंग करता है तो वो उसका इंडिविजुअल हो गया, एक लायन, ठीक है। देन इसके बाद क्या आता है आपकी पॉपुलेशन। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में क्या होगा? एक ही स्पीसीज के मल्टीपल आदमी होंगे, मल्टीपल लोग होंगे, मल्टीपल इंडिविजुअल्स होंगे, जैसे मल्टीपल नंबर ऑफ लायंस, ठीक है। तो ये चीज क्या कहलाएगी? आपकी पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में मेन चीज क्या होगी कि पॉपुलेशन ऑफ ओनली वन स्पीसीज, वन स्पीसीज। तो वो क्या कहलाएगी? SPECIES, स्पीसीज। तो वो चीज क्या कहलाएगी? वो लायंस की पॉपुलेशन जो है वो कहलाएगी, ठीक है। पॉपुलेशन के बाद जो चीज आपकी आती है वो आती है कम्युनिटी। कम्युनिटी, कम्युनिटी में क्या आएगा कि डिफरेंट स्पीसीज, इसमें एक ही स्पीसीज आ रही थी पॉपुलेशन में, देन यहां पे डिफरेंट स्पीसीज जो है वो आ जाएंगी, जैसे कि लायन आ गया,
देन लाइन की पॉपुलेशन आ गई, टाइगर की पॉपुलेशन आ गई, लेपर्ड जो है उसकी पॉपुलेशन आ गई। तो ये चीज आपकी क्या कहलाएगी? कम्युनिटी। कम्युनिटी के बाद क्या आएगा आपका? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम तो मल्टीपल कम्युनिटीज मिलके जो है वो क्या बना देंगी? इकोसिस्टम। ठीक है, तो एक कम्युनिटी कौन सी आ गई आपकी? वो कम्युनिटी जो टेरेस्ट्रियल जो फॉरेस्ट जो है वहां पे रहते हैं। ठीक है, एक देन कम्युनिटी ऐसी आ जाएगी जो ग्रासलैंड जो है वहां पे रहते हैं। एक कम्युनिटी किनकी आ जाएगी? बर्ड्स की आ जाएगी। ठीक है, एक कम्युनिटी किनकी आ जाएगी? फिशेस की आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है जब मल्टीपल कम्युनिटीज इकट्ठी होंगी तो वो क्या बना देंगी? आपका इकोसिस्टम। ऐसे ही जब मल्टीपल इकोसिस्टम इकट्ठे होंगे तो मान लो क्या हुआ, एक इकोसिस्टम बन गया जंगल इकोसिस्टम। जंगल इकोसिस्टम में कौन कौन आ गया? आपके ये जो लाइंस वगैरह जो है ये आ गए, बर्ड्स जो है ये आ गए। ठीक है, उसी जंगल में इसको बाद में लेके आते हैं। ठीक है, तो एक जंगल में कौन कौन सी जो आपकी कम्युनिटीज आ गई? दो कम्युनिटीज आ गई आपकी, एक बर्ड्स की आ गई और दूसरी जो आपके ये जो थे कंज्यूमर्स जो थे उनकी आ गई। और एक कम्युनिटी हम ले आते हैं जो प्रोड्यूसर्स जो थे या हर्बीवोरस जो थे उनकी कम्युनिटी जो है वो आ गई। ठीक है, तो उन्होंने मिलकर क्या बना दिया? एक इकोसिस्टम बना दिया। कौन सा इकोसिस्टम? जंगल इकोसिस्टम। नेक्स्ट आते हैं, बायोम क्या होता है? बायोम बायोम होता है जब मल्टीपल इकोसिस्टम जो है वो आपके इकट्ठे हो जाएं। जैसे कि जंगल इकोसिस्टम इकट्ठा हो गया, जंगल में एक पॉन्ड आ गया तो पॉन्ड इकोसिस्टम इकट्ठा हो गया। पॉन्ड में क्या क्या होगा? फिशेस की कम्युनिटी होगी। ठीक है, फिशेस की कम्युनिटी हो गई और क्रोकोडाइल्स जो है उनकी कम्युनिटी जो है वो हो गई, जो मेरीन प्लांट्स जो है उनकी कम्युनिटी जो है वो हो गई। तो उन्होंने मिलकर क्या बना दिया? एक इकोसिस्टम बना दिया, पॉन्ड इकोसिस्टम। जब बायोम में क्या हो जाएगा? मल्टीपल इकोसिस्टम जो है इकट्ठे हो जाएंगे, जंगल इकोसिस्टम और पॉन्ड इकोसिस्टम, या फिर एक आध इकोसिस्टम और इकट्ठा हो जाएगा तो वो जो है वो आपका एक बायोम जो है वो बना देगा। ठीक है, तो यही चीज होती है आपकी, इस चीज को हम कहते हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी या फिर इकोसिस्टम। ठीक है, सबसे पहले था आपका इंडिविजुअल जिसमें एक ही बंदा जो है एक पर्टिकुलर स्पीसीज का एक बंदा था। ठीक है, देन उसके बाद आई पॉपुलेशन जिसमें उसकी एक पर्टिकुलर स्पीसीज के मल्टीपल बंदे जो है वो आ गए। ठीक है, मतलब स्पीसीज एक ही रही लेकिन उनका नंबर जो है वो बढ़ गया। देन आ गई कम्युनिटी। कम्युनिटी में हमने मल्टीपल जो स्पीसीज जो थी उनके बंदे जो है वो ले आए। ठीक है, देन आ गई कम्युनिटी के बाद आपका आ गया इकोसिस्टम। तो उसमें क्या किया हमने? मल्टीपल कम्युनिटी के लोग जो है उनको इंक्लूड कर दिया। देन आ गया आपका बायोम। बायोम में मल्टीपल इकोसिस्टम जो थे उनको इंक्लूड कर दिया। ठीक है, तो ये होता है आपका लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब लिख लो इसके बारे में। सबसे पहले लिखो स्पीसीज। स्पीसीज लिखो इसमें, इट इज अ लिविंग बीइंग, इट इज अ लिविंग बीइंग दैट हैज अ एबिलिटी, that has a ability to act or function independently, to act or function independently. It may be a plant, comma animal or bacteria. Next लिखो, its body is made up of, its body is made up of organs or other parts that works together to carry out various processes of life, next लिखो population। ये डेफिनेशंस एज इट इज ही पूछी जाती हैं आपसे एग्जाम में। ठीक है, दूसरा इसको बोल देते हैं कि इसको सीरियल ऑर्डर में अरेंज करो। ठीक है, पहले स्पीसीज आएगा, पॉपुलेशन आएगा, कम्युनिटी आएगी, इकोसिस्टम आएगा, बायोम आएगा। कौन सा जो है कौन से लेवल पे आएगा। ठीक है, कि मतलब आपको अलग अलग तरीके से इसको अरेंज करके बोल देंगे, देन इसको बोलेंगे सही ऑर्डर में इसको अरेंज करो। ठीक है, तो वो जो है ये ऑर्डर आपको पता होना चाहिए, इंडिविजुअल, ठीक है, या फिर स्पीसीज, देन उसके बाद पॉपुलेशन, देन कम्युनिटी, देन इकोसिस्टम, देन बायोम। ठीक है, नेक्स्ट लिखो पॉपुलेशन। लिखो इट इज अ ग्रुप ऑफ स्पीसीज, इट इज अ ग्रुप ऑफ स्पीसीज, ब्रैकेट में लिखो सेम स्पीसीज, ऑक्यूपाइंग अ डिफाइंड एरिया, ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम, फुल स्टॉप। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, number of individuals per unit area at a given time is known as population density.
known as population density. नेक्स्ट लिखो कम्युनिटी. कम्युनिटी इसमें लिखो population of plants and animals. Population of plants and animals seldom occur themselves. ठीक है, तो ये अकेले कभी नहीं रहते, अपने एनवायरनमेंट के साथ ही इंटरेक्ट करेंगे ही करेंगे. ठीक है, population of plants and animals seldom occur by themselves. Full stop. Next point. A community is a group of individuals. Community is a group of individuals. ब्रैकेट में लिखो different species. different species. different species पे अंडरलाइन करो और पीछे जहां पे सेम स्पीसीज लिखा है उसको भी अंडरलाइन करो. different species occupying a particular area. occupying a particular area. next आ जाओ. community is communities in most instances are named after dominant plant form. ठीक है, तो कम्युनिटीज का नाम जो है जनरली उस प्लांट के ऊपर रख दिया जाता है जो वहां पे डोमिनेट हो, यानी कि सबसे ज्यादा अमाउंट में जो पाया जाता हो. फॉर एग्जांपल अ ग्रासलैंड community is dominated by grasses, though it may contain shrubs and trees along with shrubs होते हैं जो जिनकी हाइट जो होती है वो ट्री से कम होती है लेकिन प्लांट से ज्यादा होती है उनकी हाइट. ठीक है, तो उनको shrubs कहते हैं. It may contain shrubs, shrubs, shrubs and trees along with associated insects and animals. Next आ जाओ इकोसिस्टम. इकोसिस्टम में लिखो इकोसिस्टम consists of multiple communities. उसके अलावा इकोसिस्टम की पूरी डेफिनेशन जो है पूरी में उसमें क्या क्या लिखना है, इट कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें जो है वो आप यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ बायोम. बस इतना पता होना चाहिए कि इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल कम्युनिटीज. ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ बायोम. देखो इट इज अ large naturally occurring community of flora and fauna occupying a major habitat. It is a large naturally occurring community of flora and fauna occupying a major habitat. For example, rainforest biome or tundra biome. Next we go plants and animals in a biome have common characteristics due to similar climates and can be found over a range of continents. Next लिखो इकोटोन बेसिकली होता है आपका जोन ऑफ ट्रांजिशन. समझाता हूं ये क्या चीज है. ये आपका लेक इकोसिस्टम हो गया. ठीक है, लेक है, यहाँ पे ट्री है एंड देन यहाँ पे क्या है, पानी है, पानी के अंदर फिश है, क्रोकोडाइल है और आपका टॉर्टोइज है. ठीक है, यहाँ पे फ्रॉग्स हैं, साथ में एल्गी है. देन यहाँ पे थोड़ी दूरी पे जाके क्या है आपका एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम है. ये दोनों के बीच का जो एरिया होगा, ये एरिया ट्रांजिशन एरिया जो है ये कहलाएगा. इस फॉरेस्ट इकोसिस्टम की कुछ स्पीसीज जो है वो यहाँ पे भी पाई जाएंगी. ये जो आपका लेक इकोसिस्टम होगा, हो सकता है मेंढक जो है
फ्रॉग जो है वो यहाँ पे उछल कूद मचाते मचाते यहाँ तक पहुंच जाए, ठीक है। तो यहाँ पे लेक इकोसिस्टम के ऑर्गेनिज्म जो है वो भी इंटरेक्ट करेंगे, फॉरेस्ट इकोसिस्टम के ऑर्गेनिज्म जो है वो भी इंटरेक्ट करेंगे। तो ये पर्टिकुलर इको एरिया जो है वो इकोटोन कहलाएगा। ये भी यूपीएससी पीपीएससी डायरेक्ट एज इट इज ही पूछ चुकी है आपसे कि इकोटोन जो है वो क्या होता है, ठीक है। तो इकोटोन इज अ एरिया ऑफ ट्रांजिशन, एरिया ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन टू इकोसिस्टम्स, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रांजिशन या फिर जोन ऑफ ट्रांजिशन, या फिर जोन ऑफ ट्रांजिशन लिखो। इट इज अ जोन ऑफ जंक्शन, इट इज अ जोन ऑफ जंक्शन बिटवीन टू और मोर इकोसिस्टम्स, बिटवीन टू और मोर इकोसिस्टम्स लिखो। इट कैन बी नैरो और वाइड, it can be narrow or wide. Next point, it has conditions intermediate to adjacent ecosystem, hence it is known as zone of transition, उसके अलावा जनरली यहाँ पे क्या होगा कि मान लो यहाँ पे जो है डीएस जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, वो धीरे धीरे कहाँ पे ये इकोटोन में आ गए। सेम ऐसे ही फ्रॉग्स जो है वो आपके यहाँ से उठ के इकोटोन जो है वहां पे पहुंच गए। अब कई बार क्या होता है कि जो फ्रॉग्स की पॉपुलेशन यहाँ पे है या जो डीएस की पॉपुलेशन यहाँ पे है, उतनी डीएस की पॉपुलेशन यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। यानी कि इकोटोन में डियर की पॉपुलेशन जो है वो कम होगी एज कंपेयर टू फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ठीक है। कई बार तो ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि जितनी पॉपुलेशन मान लो यहाँ पे फ्रॉग्स की थी उससे ज्यादा पॉपुलेशन आपको इकोटोन में देखने को मिल जाए, ठीक है। तो वो चीज जो है कि मतलब ये चीज जो है दोनों तरीके से एग्जिस्ट कर सकती है। हो सकता है कि जो आपका इकोटोन है वहां पे उस पर्टिकुलर स्पीसीज की पॉपुलेशन जो है वो कम देखने को मिले एज कंपेयर टू हिज और हर ओरिजिनल इकोसिस्टम, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि इकोटोन में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, एक पर्टिकुलर स्पीसीज की पॉपुलेशन जो वो ज्यादा देखने को मिल जाए एज कंपेयर टू हिज और हर इकोसिस्टम, ठीक है। तो लिख लो इसको भी। यूजुअली नंबर ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ स्पीसीज, यूजुअली नंबर एंड पॉपुलेशन, नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन नंबर एंड पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द स्पीसीज ऑफ एन आउटगोइंग कम्युनिटी। आउटगोइंग कम्युनिटी कौन सी होगी? ये डियर यहां से निकल के यहां जा रहा है तो ये आउटगोइंग कम्युनिटी हो गई। ये फ्रॉग यहां से उठ के यहां आ रहा है तो ये आउटगोइंग कम्युनिटी जो है वो हो गई, ठीक है। आउटगोइंग कम्युनिटी डिक्रीजेस एज वी मूव अवे फ्रॉम, ठीक है। कई बार जब यहां से इधर को आ रहे थे तो क्या हो रहा था, इसकी पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज होती जा रही थी, ठीक है। एज वी मूव अवे फ्रॉम कम्युनिटी और इकोसिस्टम। Also, if we move towards an ecosystem, the number and population density of a species of an incoming community increases। इस लाइन का मतलब क्या है कि डियर जो है वो यहाँ पे रहता है, ठीक है। और वो क्या करेगा, वो इकोटोन में जो है वो आना स्टार्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करने आ रहा है, वो पानी पीने आ रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ के लिए क्या हो गई, इनकमिंग कम्युनिटी हो गई, ठीक है। और यहाँ के लिए क्या हो गई, आउटगोइंग कम्युनिटी जो है वो हो गई, ठीक है। तो ये जो है इसकी पॉपुलेशन बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, ठीक है। तो दोनों चीजें जो है वो हो जाती हैं। लिखो समटाइम्स द नंबर ऑफ पॉपुलेशन, सॉरी समटाइम्स द नंबर ऑफ स्पीसीज, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, समटाइम्स द नंबर ऑफ स्पीसीज and sometimes the number of species and population density of some species is much greater in this zone, ये जो frogs वाला एग्जांपल लिया था ना, एक बार दोबारा क्लियर कर लेते हैं इसको साफ बना के। ये लेक इकोसिस्टम, यहां पे ये फ्रॉग, फॉरेस्ट इकोसिस्टम,
यहां पे ये डियर, ये बीच का पार्ट इकोटोन, ठीक है। हमने क्या देखा, ये डियर यहां के लिए क्या हो गया, आउटगोइंग कम्युनिटी हो गया, और यही डियर यहां के लिए पानी पीने आ रहा है, तो ये डियर यहां की इनकमिंग जो कम्युनिटी जो है वो हो गया। हमने क्या देखा है कि कई बार इसकी पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज कर जाती है और इनकमिंग की पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज कर जाती है, ये चीज हमने देखी। नेक्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं अब, देखो समटाइम्स द नंबर ऑफ स्पीसीज एंड पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ सम ऑफ द स्पीसीज is much greater in this zone, is much greater in this zone than either communities, इसका मतलब क्या है कि जितने फ्रॉग्स यहां पे पाए जा रहे थे उससे ज्यादा फ्रॉग्स कहां पे पाए जाने लगे, इकोटोन पे। जितने डियर्स यहां पे पाए जा रहे थे उससे ज्यादा डियर्स जो है वो कहां पे पाए जाने लगे, इकोटोन पे, ठीक है। देन उस टाइम पे इस चीज को क्या कहा जाएगा, एज इफेक्ट, एज इफेक्ट। यानी कि एज इफेक्ट क्या होगा, जब पॉपुलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज इन देयर इकोसिस्टम इंक्रीजेस इन द इकोटोन, उस चीज को क्या बोलेंगे, एज इफेक्ट, ठीक है। जितनी पॉपुलेशन इसकी यहां पे पाई जाती थी उससे ज्यादा पॉपुलेशन इकोटोन में पाई जाने लगी, या जितनी पॉपुलेशन फ्रॉग की यहां पे पाई जाती थी उससे ज्यादा पॉपुलेशन इकोटोन पे पाई जाने लगी, उस चीज को एज इफेक्ट बोला जाएगा। यह भी पूछा जा चुका है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया आपका, और ये प्री के क्वेश्चंस बता रहा हूं। लिखो, दोबारा लिखवा रहा हूं, समटाइम्स द नंबर ऑफ स्पीसीज and population density of some of the species is much greater in this zone than THAN, than either communities, This effect is known as edge effect. This effect is known as edge effect. The organisms, next point, the organisms which occurs in this zone, the organisms which occurs in this zone are known as edge species, Example लिखो, density of birds is greater in the ecotone, between forest and desert, Next लिखो, ecological niche, NICHE, ecological niche लिखो। लास्ट टॉपिक है आज का, इसके बाद इस क्लास का सेकेंड पार्ट आएगा। लिखो, इट इज अ यूनिक फंक्शनल ग्रुप ऑफ अ स्पीसीज इन एन इकोसिस्टम, A niche is a unique for each species. A niche is unique for species. Each काट दो फिलहाल. A niche is unique for species. No two species can have same ecological niche. No two species can have same ecological niche, NICHE लिखो। a species niche NICHE include all of its interactions with biotic and abiotic factors. A niche include all of its interactions with biotic and abiotic factors of its environment. लिखो, niche is of 4 types. अब समझ में आ जाएगा niche क्या होता है। फर्स्ट लिखो, habitat niche, NICHE। सेकेंड लिखो, habitat niche का मतलब क्या होगा कि कहां पे वो पर्टिकुलर जानवर जो है वो रह रहा है, where it lives. Second, food niche. Food niche का मतलब हुआ क्या पर्टिकुलर चीज जो है वो खा रहा है, ठीक है, what it eats.
what it eats. And what species it competes with. It competes with. थर्ड आएगा आपका रिप्रोड्यूस नीश. किस तरीके से वो रिप्रोड्यूस कर रहा है, हाउ इट रिप्रोड्यूस. लास्ट आएगा आपका फिजिकल एंड केमिकल नीश. फिजिकल एंड केमिकल नीश में क्या आएगा, टेम्परेचर, लैंडस्केप, ह्यूमिडिटी एंड अदर एबायोटिक कंपोनेंट्स. बायोटिक कंपोनेंट्स. ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ये कहलाती हैं आपकी नीश. अब मैंने आपको बताया था कि एक जानवर का दूसरे जानवर से या एक स्पीसीज का दूसरी स्पीसीज से नीश कभी भी मैच जो है वो नहीं कर सकता. एग्जांपल लेके चलते हैं. मान लो फ्रॉग है, तो फ्रॉग कहां पे रहता है, इसका कंपैरिजन किसी भी जानवर के साथ करके देखो, कोई ना कोई डिफरेंस जो आपको मिल जाएगा. ठीक है, इन सबको मिला के क्या बनता है, उस पर्टिकुलर जानवर का, फ्रॉग का नीश जो है इन सबको मिला के वो बनेगा. इसका कंपैरिजन हम कर लेते हैं किसी ऐसे जानवर के साथ करते हैं जो सेम चीजें खाता है. ठीक है, मान लो करते हैं लिजर्ड से, LIZARD, लिजर्ड. ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं एक कंपैरिजन उसके साथ कर लेते हैं, एक फिश के साथ कर लेते हैं, क्योंकि फिश जो है वो भी पानी के अंदर रह सकती है, फिश. ठीक है, दूसरा एक स्नेक के साथ कर लेते हैं. ठीक है, अब देखते हैं कि इनमें इक्वली जो है सेम कुछ नीश इनका बनता है कि नहीं बनता. सेम नीश तभी बनेगा जब सारी कंडीशन जो है वो फुलफिल होंगी. एग्जांपल आते हैं, तो देखते हैं फ्रॉग जो है वो कहां पे रहता है, तो वो दोनों जगहों पे रह सकता है. वो पानी में भी रह सकता है, वाटर एंड लैंड, दोनों पे जो है वो रह सकता है. लिजर्ड जो है वो पानी में नहीं रह सकती, तो ये लिजर्ड के साथ इसका नीश जो है वो मैच नहीं करेगा. फिश जो है वो पानी में रह सकती है, स्नेक जो है वो भी पानी में रह सकता है. ठीक है, तो ये तो चीज हो गई, लिजर्ड जो है वो गेम से बाहर हो गई. और तो किसी भी जानवर के साथ मिला के कर लेना, किसी भी जानवर का किसी दूसरे जानवर के साथ मिला के भी कर लेना. नेक्स्ट आते हैं फूड नीश. ठीक है, तो फ्रॉग जो है वो क्या करता है, छोटी मछलियां जो है वो खा लेता है. ठीक है, और लिजर्ड तो गेम से ही बाहर हो गई. मक्खियां वगैरह जो है वो खा लेता है. ठीक है, तो फिश उस कैटेगरी में आ गई, स्नेक उस कैटेगरी से बाहर हो गया. रखना है रख लेते हैं फिलहाल के लिए. ठीक है, व्हाट स्पीसीज इट कंपीट्स विद. ठीक है, तो फ्रॉग जो है वो किसके साथ कंपीट करता है, स्नेक के साथ कंपीट करता है. ठीक है, तो फिश जो है वो भी चलो मान लेते हैं स्नेक के साथ कंपीट करती है. स्नेक जो है वो भी स्नेक जो है उनको खा लेता है, तो स्नेक के साथ कंपीट करता है. ठीक है, फिश की रिप्रोडक्शन टेक्निक जो है, ठीक है, वो अलग है फ्रॉग से. ठीक है, तो फिश जो है वो गेम से बाहर हो गई. स्नेक, वैसे तो स्नेक की भी अलग है, लेकिन फिलहाल के लिए उसको ये जो है उसमें रख लेते हैं. अब आते हैं टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एबायोटिक कंपोनेंट्स. ठीक है, स्नेक जो है वो हार्श टेम्परेचर्स के अंदर जो है वो रह सकता है, लेकिन फ्रॉग जो है उन टेम्परेचर्स के, हार्श टेम्परेचर के अंदर नहीं रह सकता. ठीक है, फ्रॉग जो है वो हाई ह्यूमिडिटी में रह सकता है, स्नेक जो है वो हाई ह्यूमिडिटी में नहीं रह सकता. ठीक है, उसके अलावा और दूसरे कंपोनेंट्स हैं. बेसिकली गेम यहाँ पे समझाना जो है, बात जो समझानी वो ये थी कि किसी भी एक स्पीसीज का जो नीश जो होता है वो किसी भी दूसरी स्पीसीज के साथ मैच नहीं करता, यही उन स्पीसीज को अलग बनाता है. ठीक है, तो ये था आपका इकोलॉजिकल नीश. लिख लो इसके बारे में थोड़ा सा और लिख लो. एन इकोलॉजिकल नीश डिस्क्राइब, एन इकोलॉजिकल नीश डिस्क्राइब हाउ एन ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन, how an organism and or population respond to the distribution of resources, or competitors. ठीक है, तो ये जो आपकी क्लास जो थी ये यहीं तक थी. अब इससे जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम कवर करेंगे इकोसिस्टम, फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम जो है वो कवर करेंगे, जिसमें आपके पिरामिड जो है वो आएंगे. ठीक है, फूड चेन आएगी, फूड वेब आएगा, एनर्जी फ्लो डायग्राम्स जो है वो आएंगे, पिरामिड ऑफ नंबर हो गया. ठीक है, इकोलॉजिकल पिरामिड्स जो होते हैं वो सारे जो है वो हम यहाँ पे कवर करेंगे. और उसी के साथ जो बायोटिक इंटरेक्शंस होती हैं, जैसे आपका
प्रेडेटर हो गया, म्यूचुअल रिलेशनशिप जो है इनके बीच में कैसे होती है उनको कवर करेंगे, और इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है वो क्या होती है उसको जो है वो हम कवर करेंगे। ठीक है, तो आज की जो आपकी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।